Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? It's the chemistry lecture of grade 9. Our next topic is relative atomic mass and atomic mass unit. इस चैप्टर के अंदर हमने मज़ीद आज शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जब आएगा, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। डेफिनेशन इस तरह से पूछी जा सकती है, यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके साथ दूसरी लाइन क्या है, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ एटॉमिक मास यूनिट। यानी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट और व्हाट इज़ एएमयू। तो हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी जो यूनिट एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इसकी वैल्यू ज़रूर लिखेंगे। 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछा जाएगा तो किस तरह बताना है कि ऐसा मैस जिसमें एवरेज मैस को कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 आइसोटोप से, उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। या फिर 1/12 मास किसी एटम का जब लिया जाता है बाय कंपेयरिंग इट विद द कार्बन 12 आइसोटोप, तो आंसर इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। और ऑप्शन में सिर्फ एटॉमिक मास दिया हो सकता है, मास नंबर दिया हो सकता है, एटॉमिक नंबर दिया हो सकता है, तो आंसर ये होगा। इसी तरह से एटॉमिक मास यूनिट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो AMU है। और पूछा जा सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए यूनिट यूज़ होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू भी पूछी जा सकती है जो कि 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स है। पेज नंबर 11 पर हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लोर आपको नज़र आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसमें वेरियस पॉइंट्स हैं जो कि मैं बता देती हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द नेम्स ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर। It tells the name of the elements as present in the compound. It indicates the mass of compounds in AMUs or grams. It is, in fact, one molecule, a formula unit of the compound. It is also represent the 1 mole of molecules in the balanced chemical equation. Important long question है ये, जिसमें आप various points को 1, 2, 3, 4, 5 के साथ लिख सकते हैं। पेज नंबर 11 पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के अंदर डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज नहीं आता, ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही पूछा जा सकता है। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक की थी। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.0073 AMU। इसी तरह से वो ग्राम्स में कन्वर्ट करके ये वैल्यू आएगी 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज। इसको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला की तरफ प्रोसीड करते हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, symbols of the two elements are written side by side in order of positive ion first and negative ion later. Valency लिखी जाती है। Valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. Na positive, Ca2 positive, Cl negative, O2 negative as well. जी, पेज नंबर 12 पे हमारे उसी टॉपिक का नेक्स्ट हाफ पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें पॉइंट नंबर 3 में उसने बताया दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। यानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस एक्सचेंज किया वैलेंसीज ने और वो इस तरह से लिख दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अगर वैलेंसीज सेम हैं तो हम उसको ऑफसेट कर देते हैं।
एंड दे आर नॉट रिटन इन द फार्मूला लाइक सोडियम क्लोराइड। इसमें वैलेंसीज आप देख रहे होंगे दोनों ऑफसेट हो गई हैं और वो नहीं लिखी जाती। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। पॉइंट नंबर 5 वहाँ पर बताता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स का कम्बिनेशन हो तो वहाँ पर हम किस तरह से फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको वेरियस कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह से एमसीक्यू टाइप में किस तरह आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, कैल्शियम क्लोराइड का, या कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला, या कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट ग्रुप किस तरह से होता है PO4 3 नेगेटिव, सल्फेट का क्या फार्मूला है, या सल्फेट रेडिकल का SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह वेरियस क्वेश्चंस आ सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो किसी भी कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे सिलिका सैंड हैज़ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2 हैविंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली ग्लूकोज के अंदर 1:2:1 है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप साथ में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है। फार्मूला यूनिट इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस, क्योंकि ये आइंस की रेशो है, आयनिक कंपाउंड में पाई जाती है, इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। इसकी सबसे आसान और बेस्ट एग्जांपल NaCl है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं और उनका एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जा सकता है। जैसे SiO2 का एम्पिरिकल फार्मूला SiO2 ही है, इसकी रेशो पूछी जा सकती है कि व्हाट्स द रेशो ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इन सिलिका और सैंड, तो 1:2 है। इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है CH2O है और उसमें रेशो 1:2:1 है। NaCl के बारे में पूछा जा सकता है कि NaCl आयनिक कंपाउंड है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला क्या है NaCl। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हमारे पास पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एंड द वैल्यू इन द सबस्क्रिप्ट यू कैन सी दैट इट इज़ n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करने के बाद आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, यानी बेंजीन है C6H6, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर सिंपल रेशो देखी जाए एटम्स की तो वो एम्पिरिकल फार्मूला है और वो CH हाली इस तरह से लिखा जाएगा, जबकि 6 जो है वो n नंबर है, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दें CH को तो वो C6H6 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है वो एम्पिरिकल फार्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दिए हुए हैं। MCQ में भी पूछा जा सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 नंबर का आ सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला लिखें, चाहे वो एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर है। इसी तरह MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको CH के बारे में पूछा जा सकता है। CH is the empirical formula of which compound? Answer will be benzene. Glucose having the empirical formula CH2O. Similarly, glucose having the molecular formula C6H12O6. Next हमारे पास है एटम और आयन में डिफरेंस। एटम it is the simplest particle of an element. Ion is the simplest unit of ionic compound. The other point is it can or cannot exist independently and take part in the chemical reaction. It cannot exist independently and is surrounded by oppositely charged ions, यानी इसमें oppositely charged ions होंगे। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, जैसा कि आपने प्रीवियस पेज पे देखा।
तो यहाँ पर इसके ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना होंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के तौर पर पूछा जा सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसी तरह से इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनेंगे। एमसीक्यूज़ में आप बताएंगे कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आयन। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एटम। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन के अंदर डेफिनेशन, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन दो तरह से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड अदर वन इज एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा होते हैं तादाद में और एनायनिक कम होते हैं। ये इसकी एग्जांपल हो गई और ये डिफरेंस पूछा जाता है और डिफरेंस के साथ आप लोग डेफिनेशन के साथ आप लोग एग्जांपल लाजमी कोट करेंगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, दीज आर ऑल द मॉलिक्यूलर आयन एक्सेप्ट वन। तो एक ऐसा दिया होगा जो कि मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, वो सिंपल कोई कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। तो आपने एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लेनी है कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या कहना है, मॉलिक्यूलर आयन, सिंपल आयन नहीं कहना। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखें, अपने पेरेंट्स को भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।